हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, हम लोगों ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो 1000 प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, उसमें से 170 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। अब करेंगे हम 171 से शुरू। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यूजीसी एंटी यूजीसी नेट के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें 2-4 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। अदरवाइज़ आप इसे यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है, निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका वृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार भारत में है। कौन सी प्रजाति का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा, दो वृक्ष हैं, साल और सागौन। ये दोनों याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है साल और सेकंड नंबर पे आता है सागौन। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय विस्तार किसका मिलता है भारत में। साल का मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। भारत में नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाले वनों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में इंगित करें। अवरोही का मतलब होता है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, उससे कम और फिर उससे कम। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र हैं वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन। कौन से प्रकार के, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सब सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है। और तीसरे नंबर पे मैंग्रोव वन। ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। तो आपका जो सीरीज है वो इसी तरह राइट हो जाएगा, 1 2 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए आप लोग, जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से सॉरी जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र कौन सा होता है। तो कल भी मैंने बताया था, जो नवीन जो जलोढ़ क्षेत्र होते हैं उन्हें खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी को पता होना चाहिए जो भी तैयारी कर रहा है, जो ज्योग्राफी पढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174 है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा है अपन लोगों को। ठीक है, तो ये देखते हैं कौन सा कथन सही है अपन। ठीक है, तो वे साधारणतः लाल रंग की होती है। तो ये बात सही है बिल्कुल। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। ना भाई, नाइट्रोजन और पोटाश की तो कमी पाई जाती है इनमें। ठीक है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। ये बात भी गलत है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नहीं, इनका विकास कहाँ पर हुआ है कि जैसे केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा मेघालय हो गया, यहाँ पर इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट है, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो ये बात भी सही है। इसके अलावा काजू के अलावा, टेपियोका के अलावा इनमें चाय कहवा भी अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है। इसका मतलब 1 और 4 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। वक्तव्य पूछा गया है कि कौन सा वक्तव्य सही है इनमें। ठीक है, तो भारतीय पठार की मिट्टी वाहित मिट्टी है। भारतीय पठार की मिट्टियाँ वाहित मिट्टियाँ हैं। ठीक है, सही बात है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत जो है अपना, उसकी मिट्टियाँ जो हैं वाहित है, वाहित है, वाहित सॉरी वाइट नहीं, वाहित है। जैसे तमिलनाडु के दक्षिण भाग में हो गया, कर्नाटक का पठार में हो गया, या केरल में लाल मिट्टियाँ हो गई, ये क्या होती है, वाहित मिट्टियाँ हैं। ठीक है, ये बात सही है। हिमालय क्षेत्र में नदियों ने काटकर जलोढ़ वेदिकाएं बनाई हैं। हिमालय क्षेत्र में नदियों ने काटकर जलोढ़ वेदिकाएं बनाई हैं। क्या पूछा गया है, सही वक्तव्य पूछा गया है अपन लोगों से। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक पठार तथा केरल में मिट्टी लाल मिट्टी मिलती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन सही है। भारत में पेट्रोलियम वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। ना भाई, वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत नहीं है। ठीक है, वाणिज्य का मतलब होता है कमर्शियली। ना भाई, कमर्शियली नहीं है, ये अपने खुद के उपयोग के लिए ये
क्या है, अपन खुद निकाला जाता है और खुद उसको उपयोग में अपन लेते हैं। तो ये इसका वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत नहीं है। ठीक है, इस उल्टा की हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से भी मंगवाते हैं। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 1 तथा 3, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है। ठीक है, तो भाबर अंतः भौमिक अपवाह है, तो सही बात है। जहाँ पर भाबर होता है वहाँ पर ये भाबर क्या होते हैं, मोटे मोटे पत्थर होते हैं जो पर्वत पहाड़ियों क्षेत्रों में होते हैं और इनके नीचे से नदियाँ बहती है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है, तराई जो होता है वो दलदली क्षेत्र होता है, सही बात है। बांगर जो होता है वो पुरातन जलोढ़ होता है। खाद्य, यहाँ पर खाद्य दे रखा है, खाद्य नहीं है ये खादर है, खादर क्या है, खादर है। और ये परिपक्व जलोढ़ नहीं है, ये नवीन जलोढ़ होते हैं। क्या होते हैं, नवीन जलोढ़ होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, ये खाद्य नहीं है, ये खादर है, खादर क्या है, खादर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं कि भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है की बात कर रहे हैं, तो इन मिट्टियों का जो विकास होता है वो बेसाल्ट चट्टानों पर हुआ है, सही बात है। क्रिटेशियस युग में जो फिशर लावा इरप्शन हुआ था उसके कारण ये मिट्टी बनी थी। ठीक है, महाराष्ट्र में ये खूब फैली हुई है, ये बात भी सही है। ठीक है, जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है, तो आपको ये बात मैं बता दूं कि इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता तो मिलती है। ठीक है, और जैविक पदार्थ इसमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किससे बनी है, लावा से बनी है। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, ये भी ऑप्शन सही है। तो असत्य ढूंढना है मतलब सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178 है, दंडकारण्य की क्या विशेषता है। दंडकारण्य की विशेषता पूछी गई है अपन लोगों से, तो दंडकारण्य की विशेषता अपन लोगों से पूछी गई, किससे रिलेटेड है, मिट्टियों से रिलेटेड है। तो दंडकारण्य आप लोगों को पता होना चाहिए किस साइड पड़ता है। दंडकारण्य जो पड़ता है वो अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट दक्षिण पूर्व दिशा में पड़ता है, और वहाँ की जो मिट्टी होती है वो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी मिश्रण होती है, लाल व पीली मिट्टी होती है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में भी कह सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का कुछ भाग भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो 178 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 179 देखते हैं, मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है। मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है, तो ITCZ का विस्थापन होता है, इससे प्रभावित होता है। भूमि एवं सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों में गर्म होना, इससे भी प्रभावित होता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन, इससे भी प्रभावित होता है। नॉर्वेस्टर, इससे मानसून प्रभावित नहीं होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नॉर्वेस्टर होती क्या है, होता क्या है। ठीक है, नॉर्वेस्टर होता क्या है और ये कहाँ पर चलती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 180 देखते हैं, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत में वर्षा ज़्यादा होती है, जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं वर्षा में कमी होने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि सारी वर्षा बरस जाती है। फिर है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, सही बात है। पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है और अंत में पश्चिम में ऐसा भाग आ जाता है जो कि आप लोग कह सकते हो मरुस्थल। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम जो वर्षा की मात्रा क्या है, घटती रहती है। तो ये दोनों जो कथन है वो सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं, जलवायु वर्गीकरण की कोपेन ई प्रकार की पूछा है, ध्रुवीय या पर्वतीय की योजना के अनुसार प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये जो ई प्रकार की जलवायु है कोपेन के अनुसार वो कौन से प्रदेश में पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर में ये मिलती है। ठीक है, यहाँ का जो सबसे गर्म माह है उसका तापमान जो औसत वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए,
उष्णकटिबंधीय मानसून भूमि में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या होता है? ऐसी भूमि या ऐसा रीजन या ऐसा प्रदेश जहाँ पर किस प्रकार का मानसून है? उष्णकटिबंधीय मानसून है। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या होता है? तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है कृषि। जैसे भारत है, भारत क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र है अपना। तो यहाँ पर क्या है? कृषि भारत में प्रधान व्यवसाय है, कहा जाता है ना, भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो इसी प्रकार सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं। CW थॉर्नथ्वेट कह सकते हैं। थॉर्नथ्वेट ने दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु के प्रदर्शन हेतु निम्न में से किस एक जलवायु प्रतीक का प्रयोग किया है? दक्षिणी गंगा मैदान के बारे में पूछ रहा है। तो दक्षिणी गंगा मैदान है CA-W, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा ये जो A-R है वो उत्तर पूर्वी भारत है। कौन सा भारत? जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर मिलती है। इसके अलावा बी ए डब्ल्यू जो मिलती है वो पश्चिमी घाट पर मिलती है। इसके अलावा CB-W मिलती है उत्तरी गंगा के मैदान में, और दक्षिणी गंगा के मैदान में CA-W, और उत्तरी गंगा के मैदान में CB-W। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुणे जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मुंबई में लगभग जो वर्षा होती है वो 190 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, जबकि वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण पुणे में लगभग 60 सेंटीमीटर वर्ष के आसपास वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं कि भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में स्थानिक जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण क्या है? मानसूनी हवाओं का प्रवाह। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर मानसूनी हवाएं जाती ही नहीं हैं। ठीक है, और ऐसे कई प्रदेश है जहाँ पर मानसून ज़्यादा बरस जाता है। तो यही है जलवायु भिन्नता का कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जेट स्ट्रीम की कौन सी शाखा शरदकालीन मानसून को उत्पन्न करती है? शरदकालीन मानसून को उत्पन्न करने वाली जेट स्ट्रीम की कौन सी शाखा है? ठीक है, तो जेट स्ट्रीम की उत्तरी शाखा शरदकालीन मानसून को उत्पन्न करने में हेल्प करती है। 187 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है जो राज्य होगा वो आप सब लोगों को पता है। ईस्ट साइड के जो स्टेट्स हैं वो जूट के सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। तो ईस्ट साइड में क्या है? पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है। ठीक है, इसके लिए जूट के लिए जो आदर्श दिशाओं में तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, और वर्षा जो है वो 170 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो मिट्टियाँ हैं वो होनी चाहिए नवीन प्रकार की जलोढ़ मिट्टियाँ। इसके अलावा डेल्टाई जो जलोढ़ मिट्टी है, कांप मिट्टी है, वो यूज़ में होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखिएगा। इस स्टेट को सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा पूर्वी राजस्थान भी है, दक्षिण पूर्वी कह सकते हैं। जैसे अपना जो हाड़ौती का पठार है राजस्थान में, हाड़ौती का पठार यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, सोयाबीन ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन उत्पादन होता है वो बांसवाड़ा में होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है रोपण कृषि से संबंधित है? तो रोपण कृषि से संबंधित देखिए भाई, सामने है चाय है, कहवा है और रबड़। ये सभी क्या है? रोपण कृषि से संबंधित फसलें हैं। ठीक है, इन्हें कैश क्रॉप भी कहते हैं। कौन सी क्रॉप कहते हैं? कैश क्रॉप कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहवा हो गया, रबर हो गया, कोको हो गया, गन्ना, नारियल, ये सभी क्या हैं? रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनमें श्रम और पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 190 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है, जूट की कृषि के लिए कितना आदर्श औसत वार्षिक तापमान होना चाहिए? अभी अभी जस्ट मैंने बताया था 27 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर मैंने क्या बताया था?
25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है 25 डिग्री से अधिक 27 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछार को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक में जो मानसून से पहले की बौछार होती है उसे चेरी ब्लास्म कहा जाता है। ठीक है, काल वैसाखी कहाँ पर कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहाँ पर कहते हैं, ठीक है, स्प्रिंग स्ट्रॉम कहाँ पर कहते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 192 है कि बाबा बूदन की पहाड़ियाँ सबको पता है कहाँ पर है। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ लोहा अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? सबको पता है कर्नाटक में है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। भारत में लोहा अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार कौन से प्रकार का है? तो सर्वाधिक भंडार जो मिलेगा वो हेमेटाइट प्रकार का मिलेगा। कौन से प्रकार का मिलेगा? हेमेटाइट प्रकार का मिलेगा। इस जैसे ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा, छत्तीसगढ़, इनमें क्या मिलता है? हेमेटाइट प्रकार का सर्वाधिक भंडार मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। 194 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है कि मुंबई हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही तथ्य की बात नहीं कर रहे हैं मतलब, तो देखते हैं। मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर है ना भाई ना, 60 किलोमीटर नहीं है, इसकी जो दूरी है वो 160 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहला ही आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? 1965 में हुई थी। सबसे पहला तेल का कुआं था जो इसमें वो 1974 में खोदा गया था। इसे रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। खनिज दे रखा है और उसका खनन क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, तो तांबा सबसे पहले खेतड़ी, ये तो भाई सुप्रसिद्ध क्षेत्र है, तो पहले में ऑप्शन नंबर 4, मतलब ए और डी में से कोई सा भी हो सकता है। इसके अलावा लोहा अयस्क जो क्षेत्र है लोहा अयस्क वो सबसे बढ़िया प्रमुख है, वह है कुद्रेमुख, कर्नाटक कुद्रेमुख। ठीक है, तो 4 और 1, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। इसके अलावा देख लेते हैं, मैग्नीज पाया जाता है बालाघाट में और अब्रक पाया जाता है कोडरमा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं कि जिस क्षेत्र में भारत में अधिकतम कोकिंग कोयला मिलता है वह कौन सा है? कोकिंग कोयला सर्वाधिक कहाँ पर मिलता है? तो सबको पता है कोकिंग कोयला मिलता है छोटा नागपुर के पठार में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो तैयारी कर रहा है उसे आते ही होंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक, भाई विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पहले कौन था? पहले भारत था। अब विश्व में सबसे बड़ा अब्रक का उत्पादक कौन है? क्या अभी भी आप विश्व में सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत को जानते हैं? तो अगर आप ऐसा जानते हैं तो ये गलत बात है। चलो आप मुझे कमेंट करके बताना कि विश्व का वर्तमान में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ 197 का, आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 198 है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, कौन कहाँ पर पाया जाता है? सबको पता है दामोदर घाटी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं। भारत में कोयला भंडारों की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत में कोयला भंडारों की दृष्टि से अग्रणी राज्य कौन सा है? भाई ये डाटा बदलते रहते हैं, आप लोगों को जो करंट डाटा है वो याद रखना है। इसके अनुसार जब ये क्वेश्चन आया था तब इसका जो राइट आंसर था वो था झारखंड। तो अब आप देख लीजिए कि कोयला भंडारों में वर्तमान में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन देता हूँ, एमपी, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा झारखंड। यही है, 4 ऑप्शन भी यही है यार, 4 ऑप्शन भी यही हैं। तो वर्तमान में कौन सा राज्य है कोयला भंडारों की दृष्टि से अग्रणी राज्य है, वो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा है या झारखंड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित शेल समूह में कौन सा अत्यधिक धात्विक है? तो अत्यधिक धात्विक वाला शेल समूह पूछा है, तो अत्यधिक धात्विक वाला शेल समूह कौन सा है? धारवाड़ क्रम का जो शेल समूह है वो अत्यधिक धात्विक है। यहाँ पर लोहा अयस्क हो गया, इसके अलावा सोना हो गया,
मैंगनीज हो गया, तांबा हो गया, क्रोमियम हो गया सॉरी, आदि जो धात्विक खनिज है वो यहाँ पर मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे, 199 का आंसर पूछा है और 197 का आंसर पूछा है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की क्लास, 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों 800 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो मैं जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।